दलितों का कौन होगा बड़ा नेता, आकाश आनंद या चंद्रशेखर? कौन संभालेगा बागडोर? दलित राजनीति का भविष्य किसके हाथों में? मायावती की विरासत को आगे बढ़ाएंगे आकाश आनंद या चंद्रशेखर का संघर्ष पड़ेगा भारी? 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। सियासत के सबसे कठिन समीकरण को साधने की जुगत जारी है। सवाल है कि दलितों की राजनीति में कौन किस पर भारी है? मायावती के आशीर्वाद से उनके भतीजे आकाश आनंद की बड़ी तैयारी है या फिर भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई करारी है? ये कुछ सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारे में पिछले कुछ दिनों से तैर रहे हैं। वो इसलिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद इन दिनों पॉलिटिक्स में एक्टिव नजर आने लगे हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद इन दिनों समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर सवाल उठाकर सुर्खियों में हैं। तो इससे पहले बसपा की बैठक में पहली बार शामिल होकर आकाश आनंद चर्चा में बने हुए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद को तैयार कर रही हैं ताकि चुनाव में आकाश आनंद को उतारा जा सके। कयास ये भी हैं कि आकाश आनंद को किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। दलित राजनीति में पिछले एकाध सालों में एक नाम जो बड़ी तेजी से ऊपर आया है वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का है। चंद्रशेखर दलितों पिछड़ों के मुद्दे पर मुखरता से न सिर्फ बोलते हुए दिखे हैं बल्कि कई आंदोलनों में भी शामिल रहे हैं। कई लड़ाइयां उन्होंने खुद भी लड़ी हैं। ऐसे में माना जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश से दलित राजनीति की जमीन पर कोई नेता संघर्षों के बूते खड़ा हो रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते कदम से मायावती और बसपा के नेताओं में असुरक्षा की भावना है। मायावती को ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर का आगे बढ़ना और लोकप्रियता उनके भतीजे आकाश आनंद पर भारी पड़ेगी। चंद्रशेखर की संघर्ष वाली छवि के सामने आकाश आनंद की विरासत वाली छवि धुंधली पड़ जाएगी। ट्विटर पर भी आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर आजाद की बहस जोरों पर है। आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। अश्विनी यादव नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा है कि सभी नेताओं के लड़कों ने अपनी पार्टी के लिए पसीना बहाया, झंडे उठाए, पदयात्रा की, फिर जाकर पार्टी में अपनी जगह बनाई, लेकिन आकाश आनंद ने बीएसपी के लिए क्या किया है? दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती की छवि अब एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करने वाली नेता की हो गई है। कुछ ऐसी छवि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की भी है। आकाश आनंद युवा तो हैं, लेकिन वो युवा जोश दिखता नहीं है। आकाश आनंद भी लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। उनकी सभाओं में भाषण देने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर लगे होते हैं। तो दूसरी ओर चंद्रशेखर की छवि एक धाकड़ और फायर ब्रांड नेता की है जो दलितों के हित में बेबाक और दमदार बातें बोलते हैं और भाषण के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का नया चेहरा आकाश आनंद होंगे या फिर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दलित वोटर्स तय करेंगे कि उनके भविष्य का नेता आखिर कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर तक मीडिया।